हेलो गाइस। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो गाइस, जैसे कि आप लोग हमसे जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमने जिसके उसके एमसीक्यू थे और पीवाईक्यू थे, हमने उसके सारे कवर कर लिए हैं, है ना? तो इसको तो हमने कवर कर लिया। और रही बात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसके भी हमने 100 पीवाईक्यू की थे पिछली क्लास में, तो इसको भी हमने कवर कर लिया। आज का टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। तो इसका हमको देखने को मिलता है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कभी-कभी। एनटीपीसी में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों ही परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन आते हैं और 1-2 क्वेश्चन हमें इसको देखने को मिलते हैं, है ना? तो सभी रेलवे की सभी पक्ष परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, है ना? ठीक है फ्रेंड्स, तो अपनी क्लास की कंटिन्यूटी बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। तो इनके कार्य को पूरकता कैसे प्रदान करता है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर कैसे? कि सबसे पहले जो अमोनिया होती है, हमारे बॉडी में अमोनिया बनती है। सबसे पहले अमोनिया बनती है, ये होती है सबसे जहरीली। सबसे जहरीली। तो ये ब्लड में मिली रहती है, तो इसके बाद ये जाती है कहाँ में? ये लीवर में। लीवर में जाती है, तो लीवर इसको यूरिया में बदल देता है। यूरिया प्लस ब्लड तो रहता ही है इसमें। फिर जाके जब ये यूरिया प्लस ब्लड जाता है मिल के, तो फिर ये जाता है काय में, अपने क्या बोलते हैं, लीवर के बाद किडनी में। तो किडनी का काम होता है यूरिया और ब्लड को अलग करना, है ना? तो जो गुर्दे जो किडनी है, किडनी ना केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। पूरकता मतलब कि ये किसके काम के सहयोगी होते हैं? अमोनिया। अमोनिया का जो आधा अमोनिया मतलब लीवर ने जो आधा काम कर दिया, इसको इसके काम को पूरकता कौन प्रदान करता है? किडनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्रॉन का संबंध है। नेफ्रॉन क्या है? किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। किडनी का है का हिस्सा है उत्सर्जन तंत्र का, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है, मैंने बताया था सबसे जहरीला है। सबसे जहरीला क्या है? अमोनिया। इससे कम जहरीला कौन सा है उत्सर्जी? इसके बाद है क्या? यूरिया। सॉरी, इसके बाद है यूरिक एसिड और उसके बाद है यूरिया, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका आंसर होता है मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। कौन बदल देता है? अभी बताया था मैंने। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर। और किडनी क्या काम करती है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किडनी की सम किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन सा तत्व होता है? अच्छा, आप लोग बताइए डायलिसिस क्यों होता है? डायलिसिस उस कंडीशन में किया जाता है जब किसी भी मरीज की किडनी हो जाती है खराब। किडनी का काम करती हैं ब्लड प्लस यूरिन इनको अलग नहीं कर पाती, है ना? तो उस कंडीशन में जो डायलिसिस किया जाता है, डायलिसिस करके उसको मैन्युअली अलग-अलग किया जाता है। तो उसमें किस विधि का उपयोग किया जाता है? बेसण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती हैं। कौन सी होती हैं? गुर्दे की श्रोणी होती हैं क्या? मूत्रवाहिनी होती हैं? गर्भाशय होता है या पत्र नलिकाएं होती हैं? कमेंट कीजिए। तो आंसर है इसका मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? तो यकृत क्या काम करता है? अभी बताया था मैंने, अमोनिया को यूरिन में बदलना। तो ये तो नहीं होगा। अग्नाशय नहीं होगा, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का है और हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र की। तो यहाँ पर हमारा विक्रिया यानी कि किडनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के गुर्दे की निस्संदन की इकाइयों को कहते हैं। मनुष्य के गुर्दे की जो छानने वाली इकाई होती है, मतलब निस्संदन की इकाई मतलब कि उनको छानना है एक प्रकार से, है ना। इसकी इकाई क्या है? मैंने ये बताई थी, जो गुर्दे की किडनी की इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है, मैंने बताया था अभी आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारी नेफ्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन। उसकी कुछ आकृति, नेफ्रॉन की एक आकृति होती है कुछ इस टाइप से, इस टाइप से कुछ इस प्रकार से उसकी आकृति होती है और इसको कहते हैं बॉमन संपुट। पूछता है क्वेश्चन, इसको कहते हैं बॉमन संपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किडनी की संरचनात्मक इकाई अभी ये पूछा था, न्यूरॉन है। ये किसकी संरचनात्मक इकाई है? कमेंट कीजिए। साइटोन नहीं है, कीटोन नहीं है, नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? सबसे पहले गाइस आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसी सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। ये PYQ हैं जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो आप लोगों के लिए भाई अगर ऐसी सीरीज चाहिए तो पहले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो जरूर करके जाना है ना, ताकि हम उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम कंटिन्यू कर रखेंगे सीरीज को। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं? पहला तो किडनी। किडनी ने क्या किया? किडनी ने क्या किया? दोनों किडनी है इस साइड, इनने क्या किया? ब्लड को और मूत्र को अलग किया, है ना। इस टाइप से कुछ संरचना होगी। तो यहाँ पर क्या होंगे? ये मूत्रवाहिनी, ये होगा मूत्राशय, ये होगा मूत्र मार्ग। तो ये हो गई मूत्रवाहिनी अपनी, ये हो गया मूत्राशय, यहाँ पे स्टोर होता है, इनके द्वारा आता है, और ये होगा मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग तो हिस्सा है हमारे किसका? इस सिस्टम का। तो ये तो नहीं होगा। गर्भाशय, हाँ गर्भाशय, गर्भाशय किसका सिस्टम है? प्रजनन तंत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। गर्भाशय नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट से ही ये जो किडनी होती है इसमें पथरी बन जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का कौन सा अंग खून की शुद्धिकरण से संबंधित है? खून को शुद्ध करना क्या मतलब है? खून का शुद्ध करने से मतलब है कि उसमें से ब्लड ब्लड और यूरिन को अलग करना। तो दिल तो नहीं करता, पंपिंग करता है, वो पित्ताशय नहीं करता। और प्लीहा, प्लीहा में, प्लीहा किसकी कब्र है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी किसे कहते हैं? किडनी के स्पेशलिस्ट, किडनी के अध्ययन को
और इसके स्पेशलिस्ट को कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, और किडनी के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। तो जिगर नहीं, फेफड़ा नहीं, गुर्दा यानी कि किडनी। किडनी के 3 नाम हैं, एक तो गुर्दा, एक तो वृक्क और एक किडनी, है ना। तो ये याद रखना, कोई भी नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायलिसिस, डायलिसिस आप लोग सभी जानते होंगे डायलिसिस क्या कहलाता है। अगर नहीं जानते तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट कीजिए जब तक मैं डायलिसिस आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। डायलिसिस का मतलब होता है कि जब किसी की भी किडनी खराब हो जाती है और वो ब्लड को और यूरिन को, जैसे ब्लड और यूरिन मिला रहता है उसमें, किसमें, यूरिया, ब्लड और यूरिया रहता है, ब्लड यूरिया रहता है, तो इसको अलग नहीं कर पाता ह्यूमन बॉडी नॉर्मली अगर किडनी खराब हो जाती है, क्योंकि किडनी का ही काम है। और देख रखते हैं आप कितनी क्वेश्चन, कितने एग्जाम में आए ये वाले क्वेश्चन। तो फिर उसको क्या किया जाता है कि मैनुअली एक मशीन से किया जाता है, क्या किया, जब ब्लड को निकाला जाता है उसको फिल्टर करेंगे और फिर से बॉडी में डाल देंगे, है ना। तो ये किया जाता है किस में, किस किस प्रक्रिया किससे संबंधित है, मतलब कि जब गुर्दे खराब हो जाएंगे, तो ये गुर्दे से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पेट, फेफड़े गलत, ये सब गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये किससे संबंधित है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करना, फिल्टर क्या करना, ब्लड को फिल्टर करना। फिल्टर समझ रहे हैं ना, श्वसन तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, पाचन भी नहीं होगा। हाँ, उत्सर्जन में क्या होता है, फिल्टर होता है, ब्लड हमारा फिल्टर होता है और यूरिया को अलग कर दिया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट डिफरेंस में आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके, क्या होता है। बेस्ट डिफरेंस कहाँ होता है, ये वृषण और और मूत्र मार्ग से संबंधित होता है। बेस्ट डिफरेंस है ना, वृषण और जो मूत्र मार्ग होता है उससे संबंधित, उस कनेक्शन होता है इन दोनों के बीच में। तो अंडकोश तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। बेस्ट डिफरेंस मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ, मूत्राशय से एक ट्यूब आती है, एक ये हो गया अपना मूत्राशय, इससे एक ट्यूब आती है जो मूत्र मार्ग में जुड़ती है, और एक आती है बेस्ट डिफरेंस, वो जुड़ती हैं, दोनों मूत्र मार्ग से जुड़ती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मूत्राशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, त्याग की जो उत्तेजना को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। मांसपेशियां मूत्राशय की तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, या स्पिंचर मांसपेशी की मूत्राशय के मूत्र मार्ग के मौजूद बीच होने पर, ये तो नहीं हो सकता। मूत्राशय में कम पानी भरा होने की वजह से, ऐसा तो कुछ नहीं है। मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर, नहीं नहीं ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशियों में मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प को चुनें जो अन्य तीनों से अलग है। निथल कणिकाएं, समीपस्थ संबलते नलिका, पी कौन, और इसके दूरस्थ संबंध नलिका और बामू कमसूल, उस विकल्प को चुनें जो अन्य तीनों से अलग है। तो ये जो तीन है, ये समीपस्थ संबंधित नलिका, दूरस्थ संबंधित नलिका और बॉमन बॉमन थंबपुट बोलते हैं इसको, बॉमन कैप्सूल लिखा है, बॉमन थंबपुट बोलते हैं इसको, है ना। तो ये तीनों किसके हिस्से हैं, ये तीनों हैं नेफ्रॉन के हिस्से हैं, ये नहीं है, ये तीनों नेफ्रॉन के हिस्से हैं। नेफ्रॉन क्या है, संरचनात्मक इकाई है किडनी की। इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। मैंने ही बताया था आप लोगों को कि जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र में कोरोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी, हेपेटिक सिरा और पल्मोनरी सिरा, बताइए। तो इसमें जो कोरोनरी धमनी है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुर्दे को नलिका की परत में मौजूद होती है।
नलिका की परत में मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? कमेंट कीजिए। क्यूबोइडल एपिथेलियम क्या होती है? क्यूबोइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में वृक्काणु का कार्य निम्न में से क्या है? वृक्काणु, वृक्काणु मतलब कि नेफ्रॉन को ही वृक्काणु कहते हैं। तो इनका कार्य क्या है? पोषण देना है क्या हमको? गलत। उत्सर्जन करना, परिवहन, शोषण, उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय में मूत्र ले जाती है। डैश 1 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय में मूत्र ले जाती है। क्या ले जाती है? अंडकोश की थैली में। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? जीभ। जीभ अपनी कैसी होती है? इस टाइप से होती है ना, एक सिरे से जुड़ी होती है, एक सिरे से कहाँ जुड़ी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में वृक्क, किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? अभी बताया आप लोगों की। तंत्रिका का है क्या? नहीं है। श्वसन का है क्या? नहीं है। पाचन का है क्या? ब्रेस्ट का, मूत्र संबंधी लिखा है ना, मूत्र संबंधी, ब्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? जब पसीना निकलता है तो शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? भाई लोग सब्सक्राइब करो अगर आप लोगों को तैयारी करनी है एक पर्टिकुलरली टारगेट। क्या है कि हम एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम आते आते सारे जो जितने भी पीवाईक्यू हैं सारे कंप्लीट करा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको डेली प्रैक्टिस अगर करेंगे आप तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम सारी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। क्योंकि आपकी साइंस से और जीएस से टेंशन खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ्स और रीजनिंग। बाकी उसकी टेंशन तो आप छोड़ दें, प्रैक्टिस हमारे यहाँ आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। एक एक क्वेश्चन आपको हमारे से देखने को मिलेगा, हमारी क्लासेस से देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है ना। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम निकाले हुए हैं तो मुझे पता है कहाँ से क्या आना है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम 24 क्वेश्चन देखते हैं। पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? कमेंट कीजिए भाई आंसर। शरीर के अंदर उत्सर्जन युक्त पदार्थ बाहर जाता है, शरीर का ताप नियंत्रित होता है, शरीर में पानी की मात्रा नियंत्रित होती है। तो मुख्य रूप से जब पसीना निकलता है तो उसका कार्य होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, है ना। जो शरीर का तापमान बॉडी बैलेंस बना रहे, तो इसीलिए शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए जो पसीना है वो निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मेरा एक स्टूडेंट है और अभी उसका एनटीपीसी में इस बार शायद अभी वो टाइपिंग होने वाली है उसकी, उसका सिलेक्शन हो रहा। जीएस ने पूरी करके आया था क्योंकि मैंने ऑफलाइन बैच में उसको पढ़ा रखा था, है ना। तो उससे आप निश्चिंत रहें। गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? अभी हमने कई क्वेश्चनों में ये चीज़ बता रखी है कि संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है गुर्दों की। गुर्दा यानी कि किडनी, किडनी यानी कि वृक्क, है ना। तो इसकी न्यूरॉन किसकी है? तंत्रिका तंत्र की। मेडुला नहीं हो सकता, नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया डायलिसिस क्या है। जब किसी की किडनी काम करना बंद कर देती है तो उस कंडीशन में मैन्युअली जब हम ब्लड को फिल्टर करते हैं, यूरिया को अलग करते हैं, तो वो डायलिसिस कहलाती है ना। तो फेफड़ों का कार्य करने के लिए नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। दिल का कार्य करने के लिए नहीं, यकृत का कार्य करने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यकृत का कार्य नहीं ब्लड को फिल्टर करना। गुर्दे का कार्य करने के लिए, यस इस राइट आंसर। अगर आप लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा तो बताइए कि यकृत क्या कार्य करता है। पिछले क्वेश्चन बताया मैंने, बिल्कुल कमेंट कीजिए ताकि आपको चीज़ रिकॉल हो जाए। भाई ये क्वेश्चन जो मैं बता देता हूँ, जो क्वेश्चन नहीं आते फिर भी मैं अपने बता देता हूँ, तो वो क्वेश्चन भी आप ध्यान रखें। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? जब शरीर में
निर्जलीकरण की स्थिति बनती है तो किस चीज़ का क्षय होता है? शर्करा का क्षय होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई लोग। तो इसका तो नहीं होता, गलत। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, तो इसमें होता है NaCl का क्षय, है ना। इसीलिए हमें फिर क्या चढ़ाई जाती है? ग्लूकोज ही पिलाया जाता है जब निर्जलीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? अभी ये क्वेश्चन 10 बार आ चुका है, ये मेरी स्लाइड में आ चुका है 10 बार कम से कम। तो क्वेश्चन पेपर में कितनी बार आया होगा? और नेफ्रॉन के कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना। नेफ्रॉन मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? भाई लोग कमेंट करें ऑप्शन को। किस अंग से संबंधित है नेफ्रॉन? हृदय से संबंधित है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हृदय से संबंधित नहीं है ये। गुर्दा वृक्क से संबंधित है, यस बिल्कुल। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। कौन सी? नेफ्रॉन। वृक्क की पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। रेलवे RRB ग्रुप डी में आया था 2018 में, और ये डेट सारी मेंशन करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कई बार आ चुका है। और ये पिछले अभी कुछ क्वेश्चन पहले भी आया था अभी। सोडियम क्लोराइड भी नहीं, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं, हाँ कैल्शियम ऑक्जेलेट इज द राइट आंसर, है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र में क्या होता है? यूरिया। तो यूरिया से हम याद रखेंगे यूरोक्रोम। क्या रखेंगे? यूरोक्रोम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो डायलिसिस की मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी परासरण, ऑप्शन सी अपशोषण, इनमें से कोई नहीं। तो ये करती है किस पे? विसरण पे, परासरण पे, अपशोषण पे। जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। अब भी पढ़ा था हमने। विसरण पे करती है, विसरण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में उत्सर्जन का मुख्य उत्पाद क्या होता है? जो स्तनधारी होते हैं उनमें उत्सर्जन का मुख्य उत्पाद क्या होता है? जितने भी स्तनधारी होते हैं उनमें उत्सर्जन का मुख्य उत्पाद होता है यूरिया। ये होता है पक्षियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अतिरिक्त जल, वसा और अन्य चयापचय अपशिष्ट निकालता है? त्वचा निकालती है क्या? गुर्दे निकालते हैं, फेफड़े निकालते हैं, हर्निया निकालते हैं। जल, वसा, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमन सपुट, मैंने बताया था बोमन कैप्सूल या बोमन सपुट किसका हिस्सा है? बताया था ना मैंने कि इस टाइप की कुछ आकृति बना के बताई थी आप लोगों को। इस टाइप का होता है, ये नेफ्रॉन है, इसका हिस्सा है ये बोमन संपुट। तो बोमन संपुट किसका हिस्सा है? उत्सर्जन तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। अग्नाशय में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। वृक्क में पाया जाता है, और ये पाया जाता है नेफ्रॉन में, हेनले का लूप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं दी एंड, है ना। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। तो आज हमने कौन सा चैप्टर कवर कर लिया अपना? हमने आज एक चैप्टर कवर कर लिया, कौन सा? उत्सर्जन तंत्र, ये हमने कर लिया कवर। इसके पहले हमने पढ़ लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमने कर लिया कवर। और इसके पहले हमने एक MCQ किसके कवर कर लिए हमने? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कर लिए। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड टॉपिक हो गया कवर। इसके बाद हम करने वाले हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम करने वाले हैं। तो आप
कंटिन्यू क्लास देखते रहें, है ना। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।